नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी और गंभीर खबर के साथ कर रहे हैं। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक भूकंप के तेज झटकों से भारी तबाही हुई है और इस तबाही को ये तस्वीरें खुद दर्शा रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। पल भर में पुल जमींदोज हो गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग भागने लगे। सैकड़ों लोग मलबे में इस समय दबे हुए हैं। बुलडोजर से राहत और बचाव का काम चल रहा है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। भूकंप इतना जबरदस्त था कि बैंकॉक में कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। 43 लोग लापता हैं। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे 7.7 तीव्रता का भूकंप बताया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने। और ये बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। एक लंबी चौड़ी बड़ी इमारत एकदम भरभरा कर गिर जाती है और कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड्स में वो जमींदोज हो जाती है, धराशाही हो जाती है। लोग भागते हैं, डरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और ये अंदर की तस्वीरें हैं जिस तरह से ये और ये अफरा तफरी कैसे मचती है। दूर एक बिल्डिंग गिरती है और दूर दूर तक लोग उसे देखकर डर कर भागते हैं। धुएं का ये धूल का जो गुबार है वो आसमान में उठता है। ये इमारत गिर जाती है। ये बड़ी इमारत है। एक और इमारत देखिए किस तरह से ये इमारत पल भर में जमींदोज हो जाती है। और ये मेट्रो है। देखिए मेट्रो हिल रही है। वो भारी भरकम कई टन वजनी मेट्रो, और वो मेट्रो इस तरह से हिल रही है जैसे कोई झूला हो। ये मेट्रो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि ये कोई झूला हो किसी पार्क में, लेकिन ये वो झूला नहीं है। ये सैकड़ों टन की मेट्रो है जो इस भूकंप ने हिला दी है। 7.7 की तीव्रता वाला ये भूकंप, इतना भयानक भूकंप, इसने लोगों में डर और दहशत पैदा कर दी। और एक देखिए किस तरह से ये पानी गिर रहा है बहुमंजिला इमारत से। और ये वो दरारें हैं जो बड़ी से बड़ी इमारतों को, और ये देखिए पानी ऊपर से गिरता हुआ। ये बड़ी इमारत है हिली, ऊपर जो टैंक्स होते हैं उन टंकियों से पानी गिरता हुआ, और कई कई मंजिला ऊंची इमारतें हैं। ये सब पर असर हुआ है। म्यांमार और थाईलैंड में आए खतरनाक भूकंप से भारी तबाही हुई है। थाईलैंड से जो तस्वीरें आ रही हैं, ऊपर स्विमिंग पूल, ऐसा प्रतीत होता है कि इस इमारत के ऊपर स्विमिंग पूल आजकल एक नया फैशन है, ट्रेंड चल रहा है। बिल्डिंग के ऊपर स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं। ये वैसे ही लग रहा है कि उस स्विमिंग पूल का पानी नीचे गिर रहा है, और जिस तादाद में ये पानी गिर रहा है, जितनी इसकी मात्रा है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए दहशत में। और ये देखिए भारी भरकम प्लेन भी हिल रहा है। लोग सड़कों पर बैठ गए हैं, डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। और लॉकडाउन लगा दिया गया है। एयरपोर्ट के अंदर कोई नहीं जा सकता है, और ये सड़कों पर भागते हुए लोग। और ये इमारत तो काफ़ी डराती है, भरभरा कर गिर जाती है। एयरपोर्ट पर ज़मीन पर बैठे लोग, प्लेन तक हिल रहा है। लॉकडाउन लगा दिया गया है, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यात्री वहीं पर फंसे हुए हैं, सब खुले में आ गए हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्लेन भी हिलता हुआ। अब से ये देखिए बिल्डिंग, पूरा एयरपोर्ट हिल रहा है, और ये प्लेन है जो प्लेन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय हम आपको आइए लिए चलते हैं। हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, भूकंप विज्ञानी डॉक्टर अजय पॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, भूकंप के एक्सपर्ट हैं। आपको और हमें लोगों को भूकंप से बचाव किस तरह से करना है उसके बारे में डॉक्टर पॉल बहुत काम करते हैं। सर, हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे। पहले इस भूकंप पर आपकी टिप्पणी सर। देखिए, आज अभी कुछ समय पहले जो ये भूकंप आया है, जिसकी एपिसेंटर जो है वो म्यांमार में बताया जाता है, ये एक लार्ज अर्थक्वेक है। हम जब कैटेगराइज करते हैं सर, तो 8 मैग्नीट्यूड से ऊपर को हम ग्रेट बोलते हैं, और ये एक लार्ज अर्थक्वेक है जो कि 7 एंड अबव का अर्थक्वेक है। इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में जिसका कि प्रभाव होता है। ये एनर्जी जो है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में सापेक्ष एक दूसरे की मूवमेंट की वजह से ये जो एनर्जी एकत्रित होती है, इस एनर्जी जब ये भूमिगत चट्टानें इसको सह नहीं पाती, इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी जो एकत्रित होती है, तो वो बहुत त्वरित बहुत बड़ी मात्रा में एकदम से रिलीज होती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े भूभाग में
कंपन होती है जिसको कि हम भूकंप का नाम बोलते हैं। और क्योंकि ये एपिसेंटर में ठीक है, वहां पे एक एनर्जी रिलीज होती है। इस जो भूकंप था जो अभी आया, इसकी जो इस शैलो फोकस अर्थक्वेक था, हम शैलो फोकस मतलब कि ये एक 10 15 16 किलोमीटर के आसपास के इसमें था। तो इस तरह के भूकंप में क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है और जो इंटेंसिटी का क्षेत्र जो होता है उसमें बहुत ज्यादा हलचल होती है, जिसकी वजह से वहां पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनको खतरा पहुंचने की संभावना रहती है। तो ये आपको इसका प्रभाव जो है म्यांमार के आसपास के क्षेत्र, हम बैंकॉक कहें, मतलब चाइना है, थाईलैंड है, इवन जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है इंडिया का, वहां पर भी इस भूकंप के झटके महसूस होंगे। सर, आपने अरुणाचल से लेकर हमारे देश के और हिस्सों का उल्लेख कर दिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आफ्टर शॉक्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स 7.7 जो मैग्नीट्यूड है उससे कम पर ही रहेगा या बड़ा भी हो सकता है, और उसका असर कहाँ तक होता है? देखिए, क्या होता है कि जब हम चट्टानों में एकदम से टूटन होती है, जिसको कि हम बोलते हैं भूकंप आया, तो उस वहां पर क्या होता है, रीएडजस्टमेंट ऑफ फोर्सेस होती हैं। आपस में चट्टानें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं दोबारा से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हिलना होता है उसको हम आफ्टर शॉक्स बोलते हैं। जी, अच्छा सर, ये ख़तरा तो हम पर भी बना हुआ है, हमारे देश पर भी बना हुआ है। आपने कहा कि हम भी उसी क्षेत्र में आते हैं। आप क्या हम लोगों को बता सकते हैं कि हम कैसे अलर्ट रहें सर, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, इससे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन अपनी सुरक्षा कैसे की जाए डॉक्टर पॉल? देखिए, जो आपने बात कही कि ये जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, ये जोन 4 और 5 में आता है, जहाँ की बड़े भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो एनर्जी रिलीज है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो इस बड़े भूकंप के रूप में होती है। तो ये हमको मान लेना चाहिए कि इस पूरी बेल्ट में, अरुणाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, और इवन उसका कुछ पार्ट जो है नीचे गुजरात तक भी जाता है, तो यहाँ पर बड़े भूकंप की संभावना हमेशा बनी हुई है। अर्थात प्रिडिक्शन कि हम बिल्कुल प्रिसाइज कर सकें और आपको अलर्ट कर सके, अभी इस अवस्था में हम नहीं है। तो एक ही तरीका बचता है, दो तरीके बचते हैं। पहला ये कि हमारी जो भवन निर्माण है वो हमारे भूकंप विरोधी हो। कहने का मतलब ये, इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान, कि जहां पे बड़ा भूकंप आता है परंतु दीवारें हिलती हैं, थोड़ी देर के लिए कंपन महसूस होती है, परंतु उसकी वजह से इमारतें गिरती नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जब भी कोई निर्माण, डॉक्टर पॉल, मैं आपको बस कुछ 1-2 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ। बड़ा अपडेट आ गया है सर, थाईलैंड एयरपोर्ट पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है और ये वो तस्वीर है जो भूकंप से भरभरा कर गिरी है। डॉक्टर पॉल, आप जिक्र कर रहे थे कि हमें भूकंप रोधी इमारतें बनानी चाहिए। सर, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए आप। क्या अभी ऐसा कोई रूल भी होना चाहिए कि हर इमारत भूकंप रोधी हो हमारी? बिल्कुल, ऐसा सुनिश्चित किया हुआ है कि जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि यदि एक पर्टिकुलर हाइट से होती है तो वो जो है उसके क्या मापदंड होने चाहिए ताकि वो भूकंप को सह सके। और ये मैं कह सकता हूँ कि यदि भूकंप विरोधी इमारतें हैं तो बहुत हद तक, अनलेस के एपिसेंटर के ऊपर ही ना हो भवन, तो थोड़ा भी दूर के क्षेत्र में होगा, और अगर भूकंप से बचाव के जो मापदंड वो अपनाए गए हैं तो उस बिल्डिंग का गिरना बहुत हद तक बच सकता है और हानि हो सकती है। सर, आपको रोकना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आ गई है हमारे पास, और तबाही की कुछ और तस्वीरें म्यांमार के भूकंप की हमारे पास आई हैं, मिली हैं। यहाँ पर एक निर्माणाधीन इमारत गिरी, उसकी बात तो हमने आपको बताई। मेंडले यूनिवर्सिटी में भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। म्यांमार की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम मेंडले है, मेंडले यूनिवर्सिटी की इमारत में भूकंप के कारण आग लग गई है और
कई लोगों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये गंभीर खबरें यहां पर आ रही हैं। एक निर्माणाधीन इमारत गिरी जिसकी तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं और एक की मौत वहां पर भी हुई है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस समय, लेकिन मेंडले यूनिवर्सिटी की खबर भी आ गई कि वहां पर भारी तबाही हुई है और भूकंप के बाद वहां आग लग गई है। कई लोगों की मौत वहां पर हुई है और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। डॉक्टर पॉल, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए और ये आग वाली जो खबर आई है मेंडले यूनिवर्सिटी की, इस पर भी बताइए सर कि इस तरह के खतरे भी रहते हैं कि भूकंप के बाद आग वाग भी लग जाती है सर? बिल्कुल सही है। क्या होता है कि जहाँ पे कि गैस पाइपलाइंस हैं, इवन जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एमसीबी बोर्ड्स हैं, तो ये भी एक तैयारी का हिस्सा होता है कि जब भी भूकंप आए, आप महसूस करें कि दीवारें हिल रही हैं, तो ये एक प्रिकॉशनरी पॉइंट्स होते हैं कि जो गैस कनेक्शंस हैं, गैस की पाइपलाइंस हैं, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं, उनमें जो एमसीबी बोर्ड्स हैं, उनको आप स्विच ऑफ कर दें। क्योंकि जब भी एक हिलना होता है तो इनमें क्या होता है कि जो पाइपलाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स हैं, उनमें ऐंठन आना, उनका टूटना और शॉर्ट सर्किट होना, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। कि जब भी आप महसूस करें तो इन सारी चीजों को आप ऑफ करें, इसको आप बंद करें ताकि इस तरह की दुर्घटना ना। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपसे और बात करूंगा सर, लेकिन और ये देखिए ये सड़क की तस्वीरें हैं। आप अंदाजा लगाइए, दरारें नहीं है तो ये आप ही कह सकते हैं कि सड़क पूरी तरह से टूट गई है। काफी चौड़ी दरार है, सड़क टूट गई है और ये भूकंप का असर है। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग, प्लेन हिलता हुआ, भारी भरकम प्लेन बुरी तरह से हिल रहा है। लोग बाहर आ गए हैं, एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। डर है, खौफ है, दहशत है और ये बेहद गंभीर खबरें, डरा देने वाली खबरें यहाँ पर आ रही हैं। म्यांमार और थाईलैंड में खतरनाक भूकंप से तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। ये तस्वीर देखिए, एक और बेहद खतरनाक तस्वीर। मेंडले यूनिवर्सिटी में आग लगने की खबर आई है, लेकिन ये देखिए कितनी खतरनाक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये डरा देती। अब कितने लोग वहां पर मौजूद थे? खबर ये भी आ रही है कि कई लोगों की मौत की आशंका है। मेंडले यूनिवर्सिटी में जो आग लगी है भूकंप के बाद, वहां पर कई लोगों के मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि नंबर बता पाना किसी के लिए भी इस समय संभव नहीं है, लेकिन ये डरा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। भूकंप के बाद मेंडले यूनिवर्सिटी की इमारत में आग लग गई है और उस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई सारी बिल्डिंगें हैं जो जमींदोज हो गई हैं, धराशायी हो गई हैं, मिट्टी में मिल गई हैं। मलबे के ढेर में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं और अगर आप अंदाजा लगाइए कि यह आंकड़ा सैकड़ों से हजारों तक जा सकता है। और इसी बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि हर जगह जहां पर इमारतें गिरी हैं, घर गिरे हैं, बिल्डिंग्स धराशायी हुई हैं, वह मलबों का ढेर है और उन मलबे के ढेर में लोग फंसे हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। और ये देखिए सड़क है, सड़क पर इतनी जबरदस्त दरार पड़ी है, यानी कि सड़कों पर दरारें हैं, इमारतें गिरी हैं, धराशायी हो गई हैं, मलबे में लोग फंसे हुए हैं। और दहशत की तस्वीरें ये है कि लोग एक दूसरे का हाथ थामे सड़कों पर आ गए हैं, घरों से, इमारतों से, बिल्डिंग से, ऑफिस से वो बाहर आ गए हैं, दूर आ गए हैं, खुले में आ गए हैं, खुले आसमान के नीचे आ गए हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। ये वो डर और दहशत की तस्वीरें हैं। देखिए ये एक बहुमंजिला इमारत है, बेहद ऊंची इमारत, और वहां पर भी मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद खतरनाक भूकंप, सैकड़ों लोग लापता, कई के मारे जाने की आशंका और एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी खतरनाक। मेंडले यूनिवर्सिटी में भयानक आग लग गई। डॉक्टर अजय पॉल, भूकंप विज्ञानी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते रहेंगे। हम इसी खबर पर बने हुए हैं। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।